साथियों, आपने देखा होगा कि अभी हाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बंगाल चुनाव पूरे हो गए। साथियों, ममता दीदी ने बंगाल में चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइंस का भी पूरी तरह पालन किया, मगर अफसोस की बात यह है कि वो चुनाव हार गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने सबके साथ मिलकर ममता दीदी की पार्टी को जरूर जीत दिला दी। बंगाल चुनाव खत्म हो गए। ममता दीदी अपने पैरों पर अब खड़ी हो गई हैं। सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से भी मिल चुकी है। साथियों, ममता दीदी की जीत के बाद उनके कार्यकर्ता भी जश्न मना रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या शामिल हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं के घर तोड़े जा रहे हैं। अब तक 9 से ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की वहां हत्या भी हो चुकी है। साथियों, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो देश के 2 बड़े नेता ममता दीदी और केजरी, इन दोनों में बहुत हद तक आपको समानता देखने को मिलेगी। साथियों, जहां से ममता दीदी चुनाव हारी, आज हम नंदीग्राम, उस नंदीग्राम की बात करते हैं। साथियों, नंदीग्राम को अंग्रेजों से 2 बार आज़ादी मिली थी। जब 1947 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले ही नंदीग्राम को तामलुक के अजय मुखर्जी, सुशील कुमार धारा, सतीश चंद्र सामंत जैसे निवासियों ने अंग्रेजों से छुड़ा लिया था। क्योंकि उस समय भी नंदीग्राम भारत का ही हिस्सा था, इसलिए 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ तो नंदीग्राम को दोबारा से आज़ादी मिली। साथियों, 2005 में नंदीग्राम में केमिकल फैक्ट्री बनाने का प्रस्ताव आया। इसके बाद यहाँ के किसान उस समय की सरकार के खिलाफ हो गए। इसी फैसले के विरोध में ममता दीदी का सितारा चमक गया और 1977 से बंगाल के मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य के सितारे गर्दिश में आ गए। इसी प्रोजेक्ट को लेकर हुए आंदोलन में पुलिस फायरिंग में 14 लोगों की जान चली गई थी। किसानों का साथ देने की वजह से ममता ने यहीं से जीत का बिगुल भी फूंका था और इसके बाद से अभी तक लगातार सत्ता पर काबिज है। लेकिन 2021 चुनाव में एक बार फिर उलटफेर के बाद ममता दीदी इसी नंदीग्राम से चुनाव हार गई। साथियों, शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता दीदी को हराया, वो चाह रहे थे कि नंदीग्राम में मुस्लिम समाज करीब 30% है और 70% हिंदू है। ममता बनर्जी के मुस्लिम प्रेमी होने के कारण हिंदू वोट कंसोलिडेट ध्रुवीकरण होगा और उसका फायदा शुभेंदु अधिकारी को सीधे तौर पर मिलेगा, ये उनकी योजना थी। बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी का यही कैलकुलेशन था। साथियों, नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी का राजनीतिक जीवन भी शुरू हुआ था। भारी विरोध के बाद टाटा चले गए और नरेंद्र मोदी के गुजरात में नैनो की फैक्ट्री लगा ली। लेकिन जब सिंगूर के बाद नंदीग्राम हुआ, उसमें जब पुलिस फायरिंग में बहुत सारे लोगों की जान चली गई, इस घटना के बाद ममता बनर्जी के आंदोलन को और सफलता मिली। पुलिस फायरिंग के कारण ही नंदीग्राम एक ब्रांड नेम बन गया। लंदन में एक बार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक अर्थशास्त्री ने लिखा था कि ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के असंतोष और गुस्से को भुनाने का नंदीग्राम के जरिए सफल राजनीतिक प्रयोग किया था। साथियों, भारत विभाजन से अब तक धर्म आधारित कत्लेआम का इतिहास रहा है बंगाल का। लगता है धीरे धीरे बंगाल के चुनाव अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में ध्रुवीकृत हो रहा है। बंगाल का हिंदू भी अब संगठित और मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रहा है। आज बंगाल में इसी वजह से भाजपा के 18 सांसद और 77 विधायक हैं। कांग्रेस और लेफ्ट लगभग वहां से साफ हो गई है। साथियों, एक तरफ असम, अरुणाचल और नागालैंड के लोगों में इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ आग सुलग रही है। इस पर ध्यान देना जरूरी है।
वहीं बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पूरी आज़ादी सत्ता से प्राप्त है। यही राजनीतिक दलों के बीच मुद्दा भी बना हुआ है। साथियों, समझ में नहीं आता कि इस भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब होगा और कब धार्मिक जो राजनीति है, जो भेदभाव है, वो समाप्त होगा। साथियों, हमें आशा है कि भारत में राष्ट्रवाद मजबूत होगा, धर्म और जाति की राजनीति का अंत होगा। इसी आशा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।